नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में अब महंगाई बम फूट चुका है। पेट्रोल और डीजल के आज सुबह बड़े दामों में आग में घी डालने का काम किया है। अब चौतरफा महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। पश्चिम एशिया संकट के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले समय में यह आर्थिक संकट काफी बड़ा हो सकता है। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 7 अपीलें की थी। इन अपीलों में उन्होंने कहा था कि लोग जब तक जरूरत ना हो सोना ना खरीदें। इसके अलावा उन्होंने कम से कम पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल की बात की थी। इसके अलावा उन्होंने खाने के तेल के भी कम इस्तेमाल की बात की थी। इसके साथ ही उन्होंने विदेश यात्रा नहीं करने की बात कही। इससे पहले देश में जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, उसमें पश्चिम बंगाल जैसा महत्वपूर्ण राज्य था और पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण था, आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी की पहली बार वहां अपनी सरकार बनी है। उस समय लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार उस तरीके से कदम नहीं उठा रही है जिस तरीके से उसे कदम उठाने चाहिए। और ये लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि चुनाव खत्म होते ही पूरे देश में महंगाई बम फटेगा। अब ये देखने को भी मिला है किस तरीके से देश में चुनाव खत्म होने के बाद कैसे मई के पहले पखवाड़े में जो कमर्शियल सिलेंडर थे वो करीब तकरीबन 1000 रुपए बढ़ाए गए थे। उसके बाद हमने देखा कि सोने में सरकार ने किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। इसके अलावा हमने देखा कि दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कल से हुई थी। इसके अलावा आज अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। इन सब पर जनता पर चौतरफा मार पड़ना तय है। लोगों की आमदनी लगातार कम हो रही है और वहीं लगातार जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। आप समझ सकते हैं जो एक मजदूर वर्ग है या जो एक लोअर मिडिल क्लास है, कैसे वो इस टाइम सर्वाइव कर रहा होगा। अभी भी वो 200 से 300 रुपए प्रति किलो तक गैस खरीद रहा है। इसके अलावा जो खाने की चीजें हैं, मैंने कहा लगातार बढ़ रही हैं और जो आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उसका असर जो होगा वो असर 360 डिग्री देखने को मिलेगा। और ये सोचिए, जब सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई थी तब देश में कल थोक महंगाई दर ने 42 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और यह 8% के पार चले गई थी। और जब सरकार ने अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी करी है, उसके बाद यह तय है कि आने वाले समय में जो महंगाई है वो और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जनता से अपील तो कर रही है कि लगातार वो सोना ना खरीदें, वो विदेशी यात्रा ना करें, वो कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, वो यहां तक कि खाने का में जो उनकी रसोई में तेल इस्तेमाल होता है खाने का, उसका भी कम से कम इस्तेमाल करें। और वर्क फ्रॉम होम जैसी बात कही जा रही है, इसके एवज में बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? क्या सरकार जो ये आज इतनी बड़ी तेल बढ़ोतरी हुई है, माना कि मार्केट में इस समय जो क्रूड ऑयल है वो 120 बैरल तक पहुंच गया है, लेकिन इससे पहले जब देश में जब पश्चिम एशिया में संकट नहीं आया था, उससे पहले क्रूड ऑयल की कीमत थी इंटरनेशनल लेवल पर वो 60 से 70 बैरल तक थी। तब जनता को उस समय चोरी राहत दी गई। तब न सिर्फ तेल कंपनियों ने पैसा बनाया बल्कि सरकार ने भी अपना खजाना भरा, अपना राजस्व सरकार ने इससे काफी भरा। और जब ऐसे संकट में जब जनता की आमदनी लगातार कम हो रही है, हम देख रहे हैं महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और किस तरीके से लोगों की आमदनी पर इसका असर पड़ रहा है, तो ऐसे समय में उम्मीद थी कि सरकार लोगों को कुछ राहत देती। आज सरकारी तेल कंपनियों ने जो ये रेट बढ़ाए हैं नुकसान की भरपाई के नाम पर, बताया जा रहा है कि उन्हें 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान हो रहा था। क्या सरकार ये घाटा नहीं सहन कर सकती थी? क्या इस समय सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो देश के लोगों के साथ खड़े हो? जब ये कहा जा रहा है कि ये जो आने वाला संकट है ये कोविड से भी बड़ा संकट हो सकता है, तो ऐसे संकट में क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की जेब में पैसा डाले, उनकी बचत बढ़ाए ताकि मुश्किल समय में पैसा उनके काम आए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसका असर हमें सिर्फ खाने पीने की चीजों पर नजर आएगा, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट पर इसका सीधा असर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग पर इसका असर दिखेगा। आप जो ओला उबर जैसी सर्विसेज से चलते हैं इस पर इसका साफ असर दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ेगा और आम जनता पर भी इसका नुकसान सबसे ज्यादा जो पड़ेगा वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके पर पड़ेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब मेरा YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, अपनी राय बताएं। आपको क्या लगता है कि जो ये महंगाई बम फूटा है, सरकार का ये कदम कितना सही है? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों को और ज्यादा राहत दे?